स्पष्ट रूप से ये केवल निमंत्रण द्वारा चलने वाला प्लेटफॉर्म है। 5 लाख लोग मौजूद हैं। चाहे लोग सोचें कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। दिसंबर का महीना है। आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। आज यूके में एक और तूफान आ रहा है। शायद इसका नाम ब्रायन या बेन है, कुछ ऐसा ही है। एक हफ्ते से भी कम समय में 2 तूफान आ चुके हैं। लेकिन यहां कोई मार्केट नहीं है, तो सब कुछ ठीक है यहां डॉक्स में। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, और आज मैं आपको यह भी बताने में खुश हूं कि मेरे पास कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। जहां तक विक्ट्री विद ऐश की बात है, तो यह उस मील के पत्थर की संख्या के बारे में है जिसे हमने अभी अभी पार किया है। विक्ट्री विद ऐश में 5 लाख अलग अलग लोग, ये आधा मिलियन है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, है ना? हमने अभी अभी ये संख्या पार की है। और हमारे सीईओ ऐश मुफारा का एक शानदार संदेश है। दुनिया भर में यह मील का पत्थर हर मिनट बढ़ रहा है इसी के बारे में। और वे ये भी दोहराते हैं कि यह सब बिना किसी बड़े मार्केटिंग अभियान के किया गया है। सब कुछ मुहजबानी, सब कुछ व्यक्तिगत रूप से विक्ट्री विद ऐश से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। यह अभी भी प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन मोड में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीजों में अभी भी सुधार किया जा रहा है, चीजें अभी भी इसमें जोड़ी जा रही हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह केवल निमंत्रण द्वारा चलने वाला प्लेटफॉर्म है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ऊपर, और यह एक जैविक वैश्विक मांग है जो उनकी अपेक्षाओं से भी तेजी से बढ़ रही है। तो विक्ट्री विद ऐश के मामले में वाकई सब कुछ अच्छा दिख रहा है, और वे आंकड़े सच में, वे झूठ नहीं बोलते, है ना? तो आखिर ये कहावत आंकड़े झूठ नहीं बोलते कहां से आई है? यह एक वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी वस्तुनिष्ठ तथ्य होते हैं जिनका उपयोग धारणाओं को चुनौती देने या किसी बात को साबित करने के लिए किया जा सकता है। और आज के समाज में लोग जो भी कहते हैं, उसे साबित करने के लिए आपके पास वह डेटा और वे आंकड़े होना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप देखें, कई ऑनलाइन व्यवसाय, खासकर स्टार्टअप्स, और उनके पास कितने ग्राहक हैं, उसकी तुलना में हम जो हैं और जहां हम अभी हैं, वह सब कुछ नगण्य लगता है। आधे मिलियन लोग 1 महीने से भी कम समय में विक्ट्री में साइन इन कर रहे हैं, या लगभग 1 महीने में। वास्तव में 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में विक्ट्री विद ऐश से जुड़ना एक अद्भुत उपलब्धि है। और उन चीजों में से एक जो मैं इससे सीखता हूं, वह यह है कि हमारी समुदाय किस तरह एकजुट रही है, जिन्होंने अब हमारे सीईओ के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है, और ऐश के साथ विजय की ओर आधे मिलियन लोगों की तादाद में जुड़ गए हैं। वाकई यह देखने लायक एक शानदार बात है। यह भी दर्शाता है कि जहां लोग पक्षपाती हो सकते हैं, वहीं आंकड़े वास्तविकता का निष्पक्ष और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ लोगों की बात सुनने या कुछ कहने के बजाय, ये आंकड़े, ये तो झूठ नहीं बोलते, है ना? ये कहावत असल में एक किताब का शीर्षक भी है, और यह आधुनिक विश्व की समस्याओं और आंकड़ों की खोज के बारे में है। तो असल में ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठ सत्य है। मुख्य विचार यह है कि आंकड़े जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि वे भावना या राय से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए, तलाक दरों के बारे में एक आंकड़ा किसी की भावनाओं के बावजूद नहीं बदलता। फिर से हमारे साथ आधा मिलियन लोग, ये भी एक आंकड़ा है। आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि वास्तव में आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। चाहे लोग सोचें कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम पागल हैं, और बाकी सब कुछ भी, यह सब इस तथ्य के सामने महत्वहीन है कि आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। यह धारणाओं और आंकड़ों को भी चुनौती देता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसे अक्सर चौंकाने वाले या सामान्य सोच के विपरीत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उदाहरण के लिए, भले ही इलेक्ट्रिक कारें स्वाभाविक रूप से फायदेमंद लगती हैं, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि उनका उत्पादन अभी भी काफी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता रखता है, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि वे इस समय एक परिपूर्ण समाधान हैं। एक तथ्य दूसरे को चुनौती देता है। वे झूठ नहीं बोलते, है ना? यही तो तथ्य है। तो फिर से आंकड़े, संख्याएं हमेशा सच्चाई का मापदंड होती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, लोग कुछ भी कह रहे हों। हमारे सफर में हमारे सीईओ के साथ हमने भी बहुत से लोगों को बातें करते हुए सुना है ना? और फिर से हमारे सीईओ से यह जानकारी मिलना वाकई हमें यह आत्मविश्वास देता है कि हम सही जगह पर सही लोगों के बीच हैं। फिर से योग्य, सभी लोग ऐश के साथ जीत में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है। यह याद रखना भी जरूरी है कि जहां संख्याएं स्वयं वस्तुनिष्ठ होती हैं, वहीं उन्हें प्रस्तुत करने और समझने का तरीका भी भ्रामक हो सकता है। सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा के संदर्भ और स्रोत पर विचार करना अभी भी आवश्यक है। मुझे लगता है कि आमतौर पर इस मामले में हम जितने लोगों को जानते हैं, उससे हमें पता है कि वे आंकड़े सही हैं। हमें पता है कि वे आंकड़े सच हैं। उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का कोई संदर्भ ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? हमने अभी तक सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं किया है। हम अभी तक उस बड़े कठिन बाहरी दुनिया में नहीं गए हैं। तो ऐसी बातें क्यों कहें जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है? वे वहां हैं क्योंकि वे आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस मील के पत्थर को समझना भी जरूरी है। और यह वाकई एक मील का पत्थर है दोस्तों, कि वहां पहले से ही 5 लाख लोग मौजूद हैं, या वे लोग जो ऐश के साथ विक्ट्री के लर्निंग एरिया में जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो यह वाकई अद्भुत होने वाला है। हम सभी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर हैं। ऐश के साथ विक्ट्री एक देखने लायक शानदार जगह बनने वाली है, यह तो तय है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए यह बात सामने लाऊं कि भले ही हम ऐश के साथ विक्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गोपनीय जानकारी है, आचार्य संहिता है, कम से कम इस मामले में जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वे सार्वजनिक जानकारी हैं। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए जश्न मनाने वाली बात है कि हम सही जगह पर हैं। हमारे सीईओ ऐश मुफारा और हमारी ब्रिज विक्ट्री ऐश के साथ हम उस बड़े, जबरदस्त, खूबसूरत साझा सपने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ सीखना है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह सब कैसे आगे बढ़ेगा। और जाहिर है हम सभी इंतजार करेंगे, और जब हमें जानना होगा तब हमें वह जानकारी मिल जाएगी। यह भी अच्छा है कि हमारे भाई क्रिस जॉनसन आज यहाँ चैट में हैं। आज सुबह उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई थी। उनकी आवाज बहुत ही अच्छी और उत्साही लग रही थी। हमेशा सुनकर अच्छा लगता है। तुमसे, क्रिस और चैट में मौजूद सभी लोगों से भी आज मेरी तरफ से छोटा और प्यारा संदेश है दोस्तों। मैं कल फिर वापस आऊंगा जाहिर है, और बुधवार को भी, और मैं कुछ नया लेकर आऊंगा जिस पर हम सोच सकते हैं या चर्चा कर सकते। गधे के साथ जीत, सीधे इसमें कदम रखें और सर्वश्रेष्ठ से व्यापार सीखें। मैं आपको इसके बारे में बस इतना ही बता सकता हूं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, शांत रहें। हम चाहते हैं कि हर कोई सफल हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर आप अब भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें। मुझे हर दिन 500 से ज्यादा सवाल मिलते हैं। लोग मुझसे चीजें पूछते हैं, और जानते हो क्या? मुझे नहीं पता। मुझे इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उत्साहित हूं कि मैं किसी चीज में शामिल होने जा रहा हूं। 49 पर रुको, मैं 60 का हूं, माफ करना, 60 साल का। और वैसे जन्मदिन और थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। 60 साल की उम्र में क्रिस जॉनसन रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है ताकि कुछ नया सीखे जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। यही मेरी सोच है, और कुछ नहीं। और कुछ भी मेरी सोच को बदल नहीं सकता। यह कितना शानदार होने वाला है। हर व्यक्ति, चाहे वह 18 साल का हो या 106 साल का, यह सीख सकता है। अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप जानते हैं
मस्परफाड़ ने पिछले कुछ महीनों में मुझसे कई बार कहा है, क्रिस तुम्हें ये करते हुए बहुत मजा आएगा। ये मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिल के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिमाग के लिए संगीत जैसा था। लेकिन मैं हर एक दिन खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो होने वाली है, और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। तो आप क्यों उत्साहित नहीं हैं? आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है, आपको होगा। घबराइए मत, ठीक है? ये बहुत लंबे समय तक वहां रहेगा, और जब ये शुरू होगा दोस्त, मैं इसके लिए वाकई उत्साहित हूं, ठीक है? मुझे कुछ लोगों को नमस्ते कहने दीजिए। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाऊं, वे अभी जमी हुई हैं। जूडी टर्नर मिलर, आप कैसी हैं? मिनो मिलर, आप कैसी हैं? सुक्कर कुमार, आप कैसे हैं? और याद रखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से मैं ये सब कर रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि लोग कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं होता। और क्या होता है, वे उसे फिर से पोस्ट कर देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ये बात मुझसे, रेड, जूली, सूजी, नोरेली, इन सभी लोगों से, पुराने टेक पोर प्रोज से नहीं सुनी है, तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं। हम आपको सच बताएंगे, लेकिन अभी के लिए सच एक राज है। माफ कीजिए, कहना पड़ रहा है, ये एक राज है। इसके पीछे कारण है, और शायद एक दिन आप सब इसे समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी बेसब्री छोड़ दो दोस्त, बस इस बारे में धैर्य रखो, ये होने वाला है। मैं अपने फोन पर जितनी मेहनत करता हूं, उतनी मेहनत मैंने पिछले 3 हफ्तों में फोर्ड में भी नहीं की, लोगों की मदद करने या उन्हें सही जानकारी देने के लिए। सही जानकारी मौजूद है, और जब आपके लिए चीजें होंगी, जब कोई आपको निजी तौर पर कोई लिंक भेजेगा, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, और आपकी बेचैनी भी कम होगी। समझ रहे हो? पागलपन छोड़ो, चिंता से छुटकारा पाओ। केंद्र जिसमें हम जाने वाले हैं और उसके आगे उस बड़े साहसी खूबसूरत साझा सपने की ओर बढ़ेंगे। तो इसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिनमें आपको बस कूदकर चीजों को सुरक्षित और स्थिर बनाना पड़ता है। तो यही मैं कर रहा हूं। वैसे मैं अभी भी पूरी तरह भीगा हुआ हूं और जैसे ही यहां से निकलूंगा, आगे की ओर देखने के लिए उत्साहित हूं। स्नान करना और कुछ खाना तो हम यह एक क्षण में करेंगे, लेकिन आज क्रिस का जीवन बहुत अच्छा था। वास्तव में इसका आनंद लिया। उन्होंने एक व्यापारी की तरह बात की। आप जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और लोग क्या खर्च करेंगे। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ना, और यह एक अच्छा सादृश्य था। बहुत बढ़िया क्रिस। मैं आज आप लोगों से व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्या बात करना चाहता हूं। तो आज मैं व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जैसा कि आप कल से याद करते हैं, मैंने कहा था कि विक्ट्री विद ऐश की सार्वजनिक वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी है। इसे देखना बहुत ही आसान है। लॉगिन मत करो। www.victorywithash.com पर बिना लॉगिन किए जाएं और आप उन शुरुआती कुछ पन्नों पर लिखे सभी शब्द देख पाएंगे, और विवरण की विक्ट्री विद ऐश आपको क्या देने जा रहा है। ठीक है, ये एक सार्वजनिक डोमेन है और ये सब सार्वजनिक जानकारी है, और उन चीजों में से एक जो वहां है वह है व्यावहारिक रणनीतियों की खोज के बारे में। और यह विक्ट्री विद ऐश के भीतर हम जो देखने जा रहे हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये कौशल क्यों है? वास्तव में ये हम सभी के लिए क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। ये हमें अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। जाहिर है, रोजमर्रा के तनाव को कम करेगा, अटूट आत्मविश्वास बनाएगा, साहसी और संतुलित लक्ष्य निर्धारित करेगा, और वह स्पष्टता और दिशा देगा जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। ये सारी चीजें हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर देखेंगे। यह हमें अपनी संचार और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने में भी मदद करेगा। यह सिखाएगा कि कैसे आसानी से दूसरों से जुड़ें, उन्हें मनाएं और प्रेरित करें। ये वे गुण हैं जिन्हें सीखना मुश्किल होता है। याद है, मैंने कुछ दिन पहले यही कहा था। हम सीखेंगे कि बड़े माहौल में दूसरों के साथ खुद को कैसे संभालें, इन लोगों के साथ बातचीत कैसे करें। आत्मविश्वास के साथ हम ये सभी कौशल सीख सकेंगे विक्ट्री विद ऐश के साथ।
हम वहां एआई टूल्स के बारे में भी जानेंगे, स्मार्ट तरीके से नई आय के स्रोत खोलेंगे और स्थायी तथा व्यक्तिगत विकास करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि व्यावहारिक कौशल हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ये हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक योजनाएं देने में सक्षम होंगे, जैसे कि कार्यों को प्रबंधनीय समय क्षेत्रों में विभाजित करना और संगठित रहना। ये वे व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्हें हम विक्ट्री विद ऐश के तहत अपनाएंगे। इनमें अधिक विशिष्ट विधियां भी शामिल हो सकती हैं, जैसे समस्या समाधान के लिए 5 कारण, शिक्षा के साथ सीखने की शैलियों का संयोजन, स्पष्टता तथा निरंतरता, रास्ते में योजना बनाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट कदम निर्धारित किए जाएं और ठोस प्रगति के लिए आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया जाए। बहुत ही रोचक। ठोस प्रगति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसे सीखेंगे और फिर आप उड़ जाएंगे और रातों रात सफल हो जाएंगे। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि आप वह अपनाते हैं जो आप हैं, वह शिक्षा जो हमें दी जाने वाली है। विक्ट्री विद ऐश के भीतर आप अपनी सफलता की ओर ठोस कदम उठा पाएंगे उन कौशलों का उपयोग करते हुए जो हमने विक्ट्री विद ऐश के भीतर सीखे हैं। यह हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेगा। यह हमें व्यापार के क्षेत्र में अधिक शिक्षित होने में मदद करेगा। यह निश्चित रूप से हमें जीवन कौशल देगा जिन्हें हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस ने आज अपने लाइव में इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा कि विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो कौशल हम सीखने वाले हैं वे कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हमारे व्यवसाय के लिए या अन्य व्यवसायों के लिए। और यह वास्तव में उन मुख्य तत्वों में से एक है जो लोगों को प्रोत्साहित करेगा और चीजों को बनाएगा। विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो चीज बहुत अलग है वह सार्वभौमिक भाषा जिसका वे उपयोग करेंगे। और आप उन कौशलों को कहीं भी अनुकूलित कर पाएंगे, सिर्फ हमारे व्यवसाय में ही नहीं बल्कि आप उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हम अपने दायरे के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर सकेंगे। स्कूलों में जिन्हें हम जानते हैं कि वे व्यवसाय में हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि उन्हें ये खास कौशल अन्य व्यवसायों के लिए चाहिए हो सकते हैं, और बाकी सब कुछ।